आदरणीय सुधीजनों, मेरे मन मस्तिष्क में गत कई वर्षों से एक चित्र घूम रहा है। वह चित्र है हनुमान जी का, जिसमें हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखा रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता उनके हृदय में विराजमान हैं। इस चित्र के साथ ही मुझे यह प्रसंग भी स्मरण हो आता है, जिस कथा प्रसंग में यह बताया जाता है कि एक बार माता सीता जी ने हनुमान जी को बहुमूल्य सुच्चे मोतियों की एक माला भेंट की। हनुमान जी एक एक मोती मुंह में डालकर, तोड़कर, अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद फेंकने लगे। क्षुब्ध होकर माता सीता जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी यह क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने सरलता से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों के भीतर अगर राम हैं तो ये मोती किसी काम के हैं, अगर राम नहीं तो मोती बेकार है, मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। यह कथा प्रसंग सुनाकर, यह चित्र दिखाकर भक्तजनों को यह संदेश दिया जाता है कि हमारे आराध्य हमारे हृदय में विराजमान होने चाहिए। हनुमान जी के हृदय में जिस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान थे, उसी तरह से हमारे हृदय में भी हमारे आराध्य, हमारे भगवान विराजमान होने चाहिए। परंतु मैं यह बात आस्था को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचाए बिना कहना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या हनुमान जी ने सचमुच हृदय चीर कर दिखाया था? कहीं किसी मुहावरेदार भाषा को असली रूप तो नहीं दे दिया गया, चित्र का रूप तो नहीं दे दिया गया? यह प्रश्न ध्यातव्य है। मुझे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत मैगस्थनीज की याद आ जाती है। वह 5-6 वर्ष भारत में रहे। पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं कि वे अपने कानों में ही सो जाते हैं। भारत में कुछ लोगों की नाक नहीं होती। यह हंसी वाली बातें सुनकर विद्वानों ने हल निकाला कि मैगस्थनीज यहाँ की मुहावरेदार भाषा को नहीं समझ पाए। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। मैगस्थनीज इस भेद को नहीं समझ पाए, जहाँ ये कहें कि उन्होंने अविधा का अर्थ ही ले लिया। ऐसे ही मुझे कभी कभी लगता है कि हनुमान जी जिनके बारे में हम कहते हैं कि बुद्धि, विवेक, विज्ञान निधाना, वह हनुमान जी कितने बड़े व्यक्तित्व के धारणी थे, उनका चरित्र कितना महान है। मैं भी हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और साथ में सोचता हूँ कि इस विषय में मौन रहना अच्छी बात नहीं होगी। आस्था तो ये कहती है कि कुछ ना बोला जाए, परंतु मैं समझता हूँ कि मौन रहना एक मूक समर्थन है।
आज से 35 या 40 वर्ष पूर्व मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था अमानुष। उस फिल्म का मुख्य गीत था, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष से मुझको अमानुष बना के छोड़ा। उन दिनों मैं पीएचडी का थीसिस लिख रहा था। विलन मेरे पीएचडी के थीसिस का मुख्य टॉपिक है। तो उस समय मुझे ये बात अच्छी लगी कि एक भला मानुष भी अमानुष बन जाता है। परंतु आजकल मैं सोचने लगा हूं, क्या दिल भी तोड़ा जा सकता है? दिल का टूटना क्या है? क्या दिल भी हड्डी की तरह टूटता है? काफी देर विचार करने के पश्चात, चिंतन मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जो शेर बोला जाता है, दिल से निकाल दीजिए एहसासे आरजू, मर जाइए पर किसी की तमन्ना ना कीजिए। इस शेर में हम जब दिल टूटने की बात करते हैं, उस संदर्भ में हमारे हार्ट की बात नहीं होती, मन की बात होती है। यहां पर 3 शब्द ध्यातव्य हैं। एक है हृदय, एक है दिल, एक है मन। हृदय हमारा हार्ट है, मन हमारा माइंड है, तथा दिल शब्द जो है वो 9वीं या 10वीं शताब्दी के आसपास भारतीय संस्कृति में आया और धीरे धीरे हमारी भारतीय भाषाओं का एक हिस्सा बन गया। दिल शब्द हृदय और मन दोनों का अर्थ देता है। कभी कभी हम दिल की बात जब करते हैं तो हार्ट के अर्थ में करते हैं। ज़्यादातर हम जब दिल की बात करते हैं, जब कहते हैं कि वह बड़ा दिलदार है, वह बड़ा दिल यार है, वह दिलेर है, जब हम कहते हैं कि ये बात मेरे दिल को अच्छी नहीं लगती, उस समय हम हार्ट की बात नहीं कर रहे होते, हम मन की बात कर रहे होते हैं। और ये दिल अलग चीज है जो हमारे वक्ष में बाईं तरफ स्थित है। इस दिल का कार्य मात्र शरीर से रक्त को एकत्रित करना, उसे फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से प्राप्त हुए शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना है, पंप करना है। यह दिल जो हार्ट है, जो हृदय है, यह महसूस करने का कार्य नहीं करता। इसको हम गलती से मन वाला काम सौंप देते हैं। जहां ये कहीं कि हम कहने लग जाते हैं कि मेरे दिल में एक बात आती है, असल में बात मन में आती है। यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि मन शब्द हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया नहीं है। वैसे यह कहूँ कि विश्व भर के लिए नया नहीं है। हमारे नाट्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा में नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी ने मन के भावों का वर्णन किया है। उन्होंने 9 स्थायी भावों की विस्तार पूर्वक चर्चा की है और उसके साथ उन्होंने संचारी भावों की भी चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मन में भाव पैदा होते हैं, हृदय में नहीं। फिर
प्रश्न उठता है कि हमारे हृदय में दर्द क्यों होता है, हमारा हृदय सिंक क्यों करता है, हम हृदय पर इस तरह से हाथ क्यों रख लेते हैं। कुछ तो कारण होगा। इसका कारण ढूंढा तो मुझे पता चला कि जो हम कहते हैं कि मेरे हृदय को ठेस लगी, हमारे हृदय को चोट पहुंची, वह असल में ठेस तो मन को लगती है। मन के भाव हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी सेंटिमेंट्स हैं, जितने भी मूड हैं, उन सब का संबंध हमारे मन के साथ है। जब हमारे मन को कोई ठेस लगती है, कोई आघात पहुंचता है, तो हमारा ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, एक खास किस्म के हार्मोन्स छोड़ता है, रिलीज करता है। वे हार्मोन्स रक्त के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचते हैं, जो हृदय को बहुत प्रभावित करते हैं, और इस हार्मोन्स के कारण ही हमारे हृदय में दर्द उत्पन्न होता है। और अगर उपचार ना किया जाए तो यह हार्ट अटैक तक भी बात पहुंच सकती है। हृदय पर हाथ रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि कई वर्षों से हम यही समझते आ रहे हैं कि हमारा मन यहाँ स्थित है, तो इसी कारण से हम एक मानसिक प्रभाव के कारण हृदय पर हाथ रखते हैं। अब रही बात हार्ट के सिंक करने की। हमारा हार्ट जब झूले से नीचे आते हैं, जहाँ जहाँ हमारा हवाई जहाज लैंड करने लगता है, तो हार्ट सिंक करता है। यह ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए मेरे बेटे अंशु तिवारी ने मुझे स्पष्ट किया कि हृदय का सिंक करना ग्रेविटेशनल फोर्स में परिवर्तन होने के कारण होता है। जब उसने एक शब्द का प्रयोग किया जिसको हम ये कह सकते हैं कि फ्री नीचे को आना, और इस तरह से हम क्या समझते हैं कि हमारा ये हार्ट जो है सिंक कर रहा है, परंतु ये तो बात गुरुत्वाकर्षण की हो गई, और इसके कारण हार्ट पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम अपने मन से मत जोड़ें। हमें केवल इतना समझना है कि जब हमारे हार्ट की कोई समस्या है, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर हमारे मन की कोई समस्या है तो इसके लिए हमने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट के कार्य को हम आपस में ना मिलाएं। उन दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न है। ये बात अलग है कि हमारे देश में मध्यकाल में हृदय और मन दोनों को एक त्रुटि के कारण एक मान लिया जाने लगा। ये गलती हो गई, शायद दिल शब्द के कारण ही हुई हो, परंतु मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के आखिरी दोहे में कहा है, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। परंतु वही गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के सबसे पहले दोहे में कहते हैं
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल जयश, जो दायक फल चार। इससे यह स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई गलती नहीं कर सकते, और मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में किंतु परंतु कैसे कर सकता है। हाँ, गोस्वामी जी ने उस समय की रीतियों का, लोक परंपराओं का बहुत आदर किया है। लोक परंपराओं को आदर देने के हेतु उन्होंने मन के स्थान पर हृदय शब्द का प्रयोग कर दिया होगा। वैसे भी मध्यकाल में हृदय शब्द और मन शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने लगे थे। जैसे मन के लिए हृदय और हृदय के लिए मन। यह जब हम कहते हैं कि बड़ा हृदय विदारक चित्र है, हृदय विदारक दृश्य है, तो उसी का परिणाम है। तो ये बातें हमारे संस्कृति का एक हिस्सा बनती गई। धीरे धीरे हमने इन दोनों शब्दों में भेद करना बंद कर दिया। यही बहुत बड़ी भूल हम लोगों से हुई है। ये अवश्य कहूँगा कि मौर्य काल में एक महान दार्शनिक हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, आचार्य चाणक्य। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा अर्थशास्त्र, जो आजकल राजनीति शास्त्र के छात्रों को एमए में पढ़ाई जाती है। अब ये क्यों हो गया, इसका उत्तर मुझे इतना ही मिलता है कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को बहुत देर के पश्चात अलग अलग किया गया, अलग अलग शाखाओं के रूप में पढ़ाया जाने लगा, या अलग अलग विषयों के रूप में उन्हें पढ़ाया जाना बहुत बाद में शुरू किया गया। ये सब बातें 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास हुई, जब हम फिलॉसफी और साइकोलॉजी को अलग विषय के रूप में पढ़ाने लगे। सोशियोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया। परंतु ये कहना कि मन के विषय में हम नहीं जानते थे, या मनोरोगों के विषय में दुनिया नहीं जानती थी, एक भ्रांति होगी, एक भूल होगी। एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने अपना कैथारसिस का सिद्धांत दिया, विरेचन का सिद्धांत दिया, और वे कहते हैं कि ट्रेजेडी हमारे मन से भय जैसे भावों को दूर करने के लिए है, निकालने के लिए है, विरेचन करने के लिए है, कैथारसिस करने के लिए है। यही हमारा साधारणीकरण का सिद्धांत कहता है कि नाटक की रचना, रंगशाला का आयोजन हमारे मन के भावों को बाहर निकालने के लिए ही किया जाता था। अब धीरे धीरे इन बातों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता यही है। हमें इस वास्तविकता को समझना होगा, और साथ में यह बात भी समझनी होगी कि हंसना और रोना हमारे मन के भाव हैं, और मन के भावों का यह परिणाम है। प्रसन्नता है, घृणा है, जुगुप्सा जिसको कह देती हैं, ये सब बातें हमारे मन में पैदा होती हैं। ये मन के भाव हैं, इनका प्रकटीकरण अति आवश्यक है।
साधारणीकरण का सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है कि मन के भावों का प्रकटीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। इसीलिए नाटक लिखे जाने लगे, इसीलिए रंगशाला का आयोजन किया जाने लगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे विद्वान लोग भली भांति जानते थे कि मन के भाव होते हैं और इन भावों का दमन करना जो है मनोरोगों को उत्पन्न करने वाला है। तो मन के भाव मनोरोगों में ना बदल जाएं, इसके लिए हमें किसी साइकियाट्रिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है। जब हम कहते हैं कि जब दिल ही टूट गया अब जीकर क्या करेंगे, यह हमारी एक मनोदशा को दर्शाता है। दिल में पैदा हुए, वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि मन में पैदा हुए विषाद का कारण है। तो ऐसी अवस्था में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हृदय का टूटना, मन का टूटना मेडिकल वाले किसी एक्सरे के द्वारा नहीं दिखा सकते, किसी डिवाइस के द्वारा अभी तक दिखाने का प्रबंध नहीं हुआ है। हाँ, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य आता है। तो यह व्यवहार में आने वाला परिवर्तन जो है वो हमारे मन में आने वाले परिवर्तन के कारण ही होता है। मन के बदलने वाले भाव हमारे शरीर की सभी प्रणालियों पर प्रभाव डालते हैं, हृदय पर भी प्रभाव डालते हैं। जब हमारे मन में कोई लाज पैदा होती है तो गालों का लाल हो जाना सभी ने देखा है। अपमान होने पर चेहरे पर कालिमा छा जाना सभी लोग देखते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना सभी लोग जानते हैं। तो ये सब भाव हमारे मन में पैदा होते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज कहते थे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बात बहुत सत्य है, जहाँ विज्ञान पर आधारित है। तो हमारे मन के द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित किया जाता है, हमारी सभी प्रणालियों को प्रभावित किया जाता है। तो हमें इतना समझना है कि हमने अपने मन को मजबूत बनाना है। मन को मजबूत बनाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमने अपने मन के भावों का दमन करना है। मन के भावों को प्रकट करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस विषय में हमारी सहायता जो है साइकियाट्रिस्ट ही कर सकते हैं। उनके साथ हमें संपर्क करना चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। सुधीजनों, मुझे आशा है कि आपको मेरी यह चर्चा पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप अपना सार्थक प्रतिक्रम देकर मुझे कृतार्थ करते रहेंगे। और एक अनुरोध अवश्य कर दूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमारा संपर्क बना रहेगा, मिलना जुलना होता रहेगा। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।